ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के बिलारी में 17 जून 2023 को एक ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का इनेकाद बाउनवान कौमी यकजहती उस्ताद शायर जमीर अहमद सालकी साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुशायरे के ऑर्गेनाइजर व कन्वीनर मशहूर शायर डॉक्टर नफीस अहमद नफीस के मजमुए कलाम बहार गजल का इजरा भी अमल में आया। मुशायरे के सरपरस्त रहे अब्दुल वाजिद साहब भट्टे वाले सहसपुर। शमा रोशन की एसडीएम बिलारी राज बहादुर सिंह साहब ने। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे बिलारी के हर दिल अजीज विधायक फहीम अहमद साहब। मुशायरे के मेहमान जी वकार रहे बिलारी के चेयरमैन रघु राज यादव साहब। अब तक जो निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे मोहतरम हिलाल बदायूनी साहब, हजरात गिरामी, अगर हिंदुस्तान की निजामत के ताल्लुक से एक किताब या एक फहरिस्त तरतीब दी जाए तो मैं समझता हूं कि उसमें नाज़िम मुशायरा बहुत से बहुत 12 हो सकते हैं। यूं तो एक कसीर तादाद है, लेकिन जो मेयारी किस्म की गुफ्तगू करना जानते हैं तो तकरीबन 12 मान लीजिए। और मैं समझता हूं कि उन 12 में से दूसरा या तीसरा नाम डॉक्टर हिलाल बदायूनी का यकीनी तौर पर होगा। बहुत कम वक्त में डॉक्टर हिलाल बदायूनी ने अपने खूबसूरत निजामत का लोहा मनवाया है। मैं उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, एक जमाने से उन्हें जानता हूं, लेकिन आप भी उन्हें जानते हैं। उनके जो है कलाम सुनते रहते हैं, उनकी तशहीर आम तौर पर जो है खूब होती रहती है। बहरहाल इन 4 मिसरों से मैं चाहता हूं कि उन्हें भी जो है हम डाइस पर जो है माइक पर जो है बुलाएं कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी नहीं था, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी नहीं था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो सब बांट लिए शौक से नुसरत, हिस्से में किसी के भी मगर मां नहीं आई। जनाब डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब आपके रूबरू। नवाजिश दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मुशायरे के इख्तिताम तक इस हिस्से तक साथ हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर नफीस बिलारवी साहिब बहार गज़ल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहारें इस बिलारी में दायम और कायम रहेंगी। उस्ताद मोहतरम हज़रत ज़मीर सालकी साहिब की बावकार सदारत तमाम मुअज़्ज़िज़ शूरा किराम, बिलखुसूस आज हमारी फहरिस्त में डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहिब भी तशरीफ़ फरमा है। अपने मकाम पर वो भी गज़ल सरा होंगे। मेरे बड़े ही भाई जो हमेशा अपनी शफ़क़त से नवाजते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए से, मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहिब, दीगर मेरे मुअज़्ज़िज़ अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। हाजिर करता हूँ जो मेरा मिजाज है क़तात के हवाले से आप तक पहुँचता हूँ। वैक्सीन तो मेरे पास भी सारी है जैसा कि आरिफ भाई ने कहा, मगर माहौल निजामत करते करते ये बड़ा संजीदा हो जाता है, तो उसी तरह से मैं आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और 4 मिसरे ये थोड़ा सा मैंने कहे अपने इस नाम के हवाले से जो इसका मानी होता है, तो असातिज़ा से थोड़ा सा माजरत तलब करते हुए मैं हाजिर करता हूँ। बाकी आपके हवाले कि नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ, खुद ही हाल हूँ मैं। नूर हूँ, नूर की मिसाल हूँ मैं, खुद ही माजी हूँ, खुद ही हाल हूँ मैं। मैंने सूरज को पीछे रखा है, तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं। मैंने सूरज को पीछे रखा है, तुम नहीं जानते हिलाल हूँ मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, मैं दूर होके भी। सैयद हाशिम मुरादाबादी साहिब, मेरे लिए बड़ा बाइस से फख्र है कि आप यहाँ मौजूद तशरीफ लाए। मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम में हस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में,
किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। और मुनव्वर साहिब, ये हम सब लोग एक ही सिलसिले से हैं और बड़ा खुशी होती है कि एक महफिल तरब है डॉक्टर नफीस साहब आपके तवस्सुल से कि हम सब लोगों की मुलाकातें हो गई। यहाँ से मिजाज पर आता हूँ कि हमारा खत कबूतर ले गया है। वाह, हमारा खत कबूतर ले गया है, तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है। हमारा खत कबूतर ले गया है, तुम्हारी छत के ऊपर ले गया है। सदफ से कोई गौहर ले गया है, सदफ से कोई गौहर ले गया है। कहाँ के थे कहाँ पर ले गया है। सदफ से कोई गौहर ले गया है, कहाँ के थे कहाँ पर ले गया है। वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था। मेरे आंसू समंदर ले गया है। वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है। एक अरसे से जानते हैं मुझे, वो मुझसे भी ज्यादा तशना लब था। मेरे आंसू समंदर ले गया है। एक अरसे से जानते हैं मुझे, एक अरसे से जानते हैं मुझे। मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं। मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं। बेशक अच्छे लोगों के हमेशा मुखालिफ होते हैं, मुखालिफ है। और शेर देखें नफीस भाई आपके लिए कि बिछड़ने का बहाना ढूंढ लेना, बिछड़ने का बहाना ढूंढ लेना। कोई अनजान शाना ढूंढ लेना, न हमसा दूसरा कोई मिलेगा। जमाने भर जमाना ढूंढ लेना, न हमसा दूसरा कोई मिलेगा। जमाने भर जमाना ढूंढ लेना। और ये तमाम शोरा कबूल है। थोड़ा सा शेर 4-5 मिनट में मैं बहुत तेजी से ये पहुंचा दूंगा जी इरशाद। कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से। सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। खामोशी में डुबो नहीं सकते, आंसुओं से भिगो नहीं सकते। गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे, मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे, मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। और बड़ा अच्छा माहौल। ये राशिद मेरे बड़े अजीज हैं, बड़े अच्छे कतात पढ़े थे। साक्षी ने भी बड़े अच्छे कतात पढ़े। अब वही रंग में आ जाता हूँ कि अब उसे भूलना ही बेहतर है, अब उसे भूलना ही बेहतर है। याद तो सब किए नहीं जाते, अब उसे भूलना ही बेहतर है। याद तो सब किए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते। जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। कि जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उस्ताद मौजूद हैं मेरे बड़े भाई मुनव्वर भाई, अफजल भाई। एक देखिए काफिया मैंने निभाया है इस मफहूम जो मैं शायरी पेश कर रहा हूँ। मेरे नाम के हैं शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर। मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर, किए बगैर। मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर। और तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। और शेर देखें कि तुमसे गर तर्क इश्क हो जाए, तुमसे गर तर्क इश्क हो जाए, फिर भी दस्तूरे दोस्ती रखना। सारे दरवाजे बंद कर लो तुम, एक खिड़की मगर खुली रखना। सारे दरवाजे बंद कर लो तुम, एक खिड़की मगर खुली रखना। और शेर देखें कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने।
क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। जरा सी बात पे चेहरे को बेहिजाब किया, हिसाब ऐसा किया सारा बेहिसाब किया, हमारी जात थी अनमोल छोड़ दी उसने, वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया, वो बेवकूफ था दौलत का इंतखाब किया। और ये अच्छा बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। गवारा, ये हमारे वसी भाई थे और शायद एजाज नाम है, हाँ। गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने। ये नौजवानों जो आपने ये हारों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, थोड़ी सी दाद से आप नवाज देंगे कि गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने, मोहब्बत के उसूलों से किनारा कर लिया उसने। अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने। अच्छा मैंने कुछ ये, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, मैंने कुछ इन्वेंशन किए हैं दोस्तों, ये आमिर ने तो बड़ा आपकी नफ्स पे हाथ रखा कि ये जो इंग्लिश के अल्फाज हैं उसे मैंने शायरी में इस्तेमाल किया है। दो चार शेर सुना देता हूँ एक वानगी के तौर पर। डॉक्टर साहब भी है हमारे के बैक स्पेस कर नहीं सकता, बैक स्पेस कर नहीं सकता, मुझको रिप्लेस कर नहीं सकता, फोन पे सारी बात कर लेगा फेस टू फेस कर नहीं सकता, फोन पे सारी बात कर लेगा फेस टू फेस कर नहीं सकता। और शेर देखें कि जाने तुम किसका वेट करते हो, प्रोफेसर अफजल मंगलोरी साहब की दुआएं कि जाने तुम किसका वेट करते हो, मुझसे मिलने में लेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो, क्या कोई और मिल गया तुमको, आजकल किससे डेट करते हो। अब ये दो शेर पढ़ के मैं आपकी ज़हमतें यहाँ तमाम होती है तरन्नुम से पेश कर दूं, और मतलब दो शेर थोड़ा सा इजाजत दे दे अपनी तालियों से तो मैं हाजिर कर सकूं। सुभान अल्लाह। मतलब बतौर खास जी इरशाद। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, क्या कहने, मुतवज्जो रहिएगा थोड़ा सा। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। और कई शख्सियात हैं जो दरसो तदरीस से वाबस्ता है एजाज भाई और हजरात, कि एक बड़ा पुराना मफहूम है सैयद हाशिम साहब के तुम अपना दिल मुझे दे दो। ये बड़ा एक छोटी सी बात है, मगर मैं भी ऐसी एजुकेशन से मेरी वाबस्तगी है, तो इस मफहूम को मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक हवाले से कहने की कोशिश की है। जी इरशाद। तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है। क्या बात है, तुम्हें है शौक बहुत उंगलियां उठाने का, तुम्हें है शौक बहुत उंगलियां उठाने का,
तुम्हारे सामने एक आईना जरूरी वाह है, वाह वाह वाह, क्या आईना दिखाया है हिलाल तुम्हारे जिंदाबाद, सामने एक आईना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।